हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम क्लास 10th का अभ्यास प्रश्न 3.3 को हल करने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम यहाँ 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 कुर्सियों और 7 मेज़ों का मूल्य ₹360 है। मतलब कि 4 कुर्सी 7 मेज का ₹360 है तथा 6 कुर्सियों और 10 मेज़ों का मूल्य 520 है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मतलब एक कुर्सी कितने रुपए की होगी और एक मेज कितने रुपए का होगा। आइए तो हम इसे सीखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा था 4 कुर्सियों और 7 मेज़ों का मूल्य 360। तो हम कुर्सी को x मान लेते हैं और मेज को y मान लेते हैं। तो 4 कुर्सियों, 4 कुर्सी, 4 है, कुर्सी क्या माने थे x, तो 4x प्लस में 7 मेज है, वहाँ पर हम मेज को क्या माने थे y, तो 7y इज इक्वल टू 360 रुपया, 360 रुपये का है ये। ठीक है, तथा 6 कुर्सी और 10 मेज, 6 कुर्सी और 10 मेज, कुर्सी क्या माने थे x, तो 6x प्लस में मेज क्या माने थे y, तो 10y। इसका मूल्य कितना है 520, इसका मूल्य 520 है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आइए हम इसे बेहतरीन तरीके से हल कर लेते हैं। जैसे कि आप इस 6 का गुणा पहले वाले समीकरण में कर दीजिए, इस 4 का गुणा सेकेंड वाले समीकरण में कर दीजिए। तो 6 4 जा 24x प्लस में 42y, इसका इंटू हम इससे करा रहे हैं तो इसका इंटू इससे कराने पर कितना आएगा 2160। ठीक है, इसका इंटू इसके साथ कराने पर 2160 आ रहा है। तो दूसरे समीकरण का हम इसी तरीके से इंटू कर लेंगे। ओके, तो 6 4 जा 24x प्लस में 10 4 जा 40y इज इक्वल, इसका इंटू हम 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, इसका इंटू हम 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 2080। ठीक है, 2080। तो इसको हम हल करने के लिए हम यहाँ माइनस 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 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2y हो जाएगा। 42y में से 40 गया तो यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसको भी हम माइनस कर लेंगे 0। हाँ, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास 80 बचा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 80/2। तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 40। तो y बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 या 2 से, चाहे 1 में आप रखिए चाहे 2 में रखिए, आएगा आंसर। ठीक है, तो हम 1 में रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो एक क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 4x प्लस में 7y इज इक्वल टू 360। ठीक, अब y का मान हम इसी में रख लेंगे। 4x प्लस में 7y का मान कितना आया था 40 इज इक्वल टू 360। तो 4x प्लस में इसका इंटू इसके साथ कराने पर, इसका इंटू इसके साथ कराने पर 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 360। तो 4x प्लस में ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या इस तरफ प्लस में है तो ये वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो माइनस में नहीं हो जाएगी, तो ये माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर इतने में से इतना घटा दीजिए, 80 बचा। ठीक है,
यक्स बराबर 80/4, यक्स बराबर 4 2 जा 8 0, यक्स बराबर हमारा 20 आ गया। ठीक है, आपको ये प्रश्न समझ में आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य, 2 मेज़ और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है तथा 3 मेज़ और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है। तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? तो हमें इस प्रश्न में पहले की जैसा ही ये भी प्रश्न सॉल्व होगा। बोल रहा है कि 2 मेज़ों, हम मेज़ को यक्स मान लेते हैं और कुर्सी को वाई मान लेते हैं। ठीक है, मेज़ को यक्स मान लेते हैं और कुर्सी को वाई मान लेते हैं। हम यहाँ पर भी समीकरण बना लेते हैं। तो 2 मेज़ प्लस में 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, इसके साथ बोल रहा है तथा 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों, यहाँ पर बोल रहा है 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य, 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है। तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? तो ये भी आसान प्रश्न है, आइए समझ लेते हैं। मेज़ को हम क्या माने थे? यक्स माने थे और कुर्सी को क्या माने थे? वाई माने थे। मेज़ को यक्स, कुर्सी को वाई। ठीक है, इसको भी हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। इसमें भी हम इसी तरीके से इसका इंटू करा देंगे, 3 का इंटू इसमें, 2 का इंटू इसमें। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस में 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 मतलब कि 6000, 3 2 जा 6x प्लस में 2 2 जा 4y बराबर, इसका इंटू इसके साथ कराने पर 25 दूनी 50, 50,000। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस में से माइनस घटाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाए 5y। अच्छा, इसके साथ इंटू कराने पर यहाँ पर 50,000 नहीं 5000 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5000 होगा। तो यहाँ पर हम 6000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1000। तो y इज इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल 1000/5। तो हम इसको भाग दे देंगे, मतलब कि डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 200, y का मान हमारे पास आया 200। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा एक ये था, समीकरण 2 ये था। आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2000। तो समीकरण हमारा एक ये था, इसी में हम y का मान रख देते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 2000। ठीक है, 2x प्लस में 3 2 जा 6 मतलब कि 600 इज इक्वल टू 200। 2x यहाँ पर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, 2x इज इक्वल 200 माइनस 600, 2000 माइनस 600। 2x इज इक्वल टू 2000 में से 600 जाएगा तो यहाँ पर 14000 बच जाएगा। ठीक है, अब हम कर सकते हैं इसे, x इज इक्वल टू 14 मतलब कि 1400/2, x इज इक्वल 700। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान 700 आया है। तो और क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है? 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है तथा 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है। तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का कुल
मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ तो सिंपल है। इसके बाद तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक कुर्सी को हम क्या माने थे, एक कुर्सी को हम यक्स माने थे, और नहीं मेज को हम यक्स माने थे, कुर्सी को वाई माने थे। ठीक है, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कि मेज को हम यक्स माने थे, कुर्सी को वाई माने थे। तो यहाँ हम कर सकते हैं, तो एक मेज को हम यक्स माने थे, प्लस में 5 कुर्सी, मतलब कि 5 वाई, हम कुर्सी को वाई माने थे। यहाँ हम इसे कर सकते हैं, यक्स का मान हमारे पास कितना आया था, यक्स का मान हमारे पास 700 आया था। क्या आया था, आप भी देख सकते हैं, यक्स का मान 700 आया है। तो हम इसे कर सकते हैं 700 प्लस में वाई का मान कितना आया था, वाई का मान हमारे पास 200 आया था, वाई का मान 200 आया था। तो यहाँ हम कर सकते हैं 200 इंटू 5, वाई की जगह पर हम 200 रख लिए। ठीक है, 7 प्लस में 5 टू 10 मतलब कि 1000, इसको प्लस करने पर हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर 1700, मतलब कि 1700। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। अगर आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम लास्ट और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न हम आगे की प्लेलिस्ट में बनाकर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आ गए हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न हम सॉल्व कर लिए हैं, अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न सॉल्व। तीसरे प्रश्न में बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति के पर्स में, क्या, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर आपको प्रश्न पढ़ने में या समझने में दिक्कत हो रही है तो प्रश्न को आप बार बार रिपीट करिए। अगर प्रश्न को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न भी कभी कभी घुमा के दे देता है एग्जाम में। ठीक, तो उसके बाद हम कर सकते हैं इसे, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल रुपया 11.25 है, मतलब कि 11.25 है, जिसमें सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं, उसके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। तो ये भी प्रश्न हमारे पास आसान है, आइए हम इसे भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोल क्या रहा है, 20 पैसे, मतलब कि एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे, 20 पैसे, हम 20 पैसे को क्या मान सकते हैं, चाहे यक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए। 20 पैसे को हम यक्स मानते हैं तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे को हम वाई मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, उसके पास कुल रुपया 11.25 है, उसके पास कुल रुपया 11.25 है। तो यक्स प्लस वाई बराबर, जिसमें सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यक्स प्लस वाई बराबर 50 है, 50 है, सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने 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 सिक्के होंगे, दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 पैसे, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 20/100, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपए में कितने पैसे होते हैं, इसे भी हमको पहले याद करना है, तब भी आएगा आंसर। प्लस में 25/100 इज इक्वल टू, उसके पास कुल रुपया इतना है, तो हमको लिख देना है इतना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आगे समझिए। 21 × 20 पैसों को हम क्या माने थे, यक्स, और 25 पैसे को वाई। 21 × 20, 25 या 100। ठीक है, 25 1 × 25, 25 4 या 100। इसे आप समझ गए। तो यहाँ क्या बचा, यक्स अपान में 5 प्लस में वाई अपान में 4 इक्वल टू 11.25, 11.25। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4x प्लस में 5y अपान में 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 11.25। ठीक है, 11.25। इसके बाद हम इसे कर सकते हैं, यहाँ हम 1 मान सकते हैं, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे,
इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पर हमारे पास आता है 225.00। हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो हम इसे लिख सकते हैं 225 लिखने के बाद ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। ठीक, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण हमारे पास एक कितना था, x प्लस में y इज इक्वल टू 50। ये देखिए समीकरण एक हमारे पास इतना था। तो इसके बाद हम समीकरण एक यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेते हैं। जैसा कि हम पिछले 2 प्रश्न में सॉल्व किए थे कि इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए। यहाँ पर एक है तो हमें इसको बराबर कर लेना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई ना करके हम 4 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4x प्लस में 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 5 4 20 मतलब 200। ठीक, 200 हो गया। तो इसमें हम मल्टीप्लाई, यहाँ एक है तो यहाँ एक से करा देंगे, तो एक से कराएंगे तो वही हमारे पास सब शेष आ जाएगा। तो उसके बाद माइनस माइनस माइनस, इसको काटने के बाद हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 4y में से 5y जाएगा तो माइनस y, मतलब कि ये यहाँ पर हम एक मान सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया -25, मतलब कि 200 में से 225 तो जाएगा नहीं, इसीलिए माइनस में हमारा आया है यहाँ पर 25। 225 में से 200 गए क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर इतना ही आया था ना, तो हम माइनस से माइनस कैंसिल करके y बराबर 25 लिख सकते हैं। y बराबर 25 आ गया। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं जैसे पिछले 2 प्रश्न में किए थे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो हम यहाँ कर सकते हैं x प्लस वाई की जगह पर 25 बराबर 50। तो x यहाँ प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस में 25, x बराबर में 25 आ गया हमारे पास। x बराबर में 25 और y बराबर में भी 25 आ गया हमारे पास। आंसर आप मिला लीजिएगा, देख लीजिए आंसर भी हमारे पास इतना ही आ रहा है। तीसरे में x बराबर भी 25 आ रहा है, y बराबर भी 25 आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न में कुछ डाउट लगे तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको ये प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी, प्रश्न समझ में ना आए हों तो पूछ लीजिएगा। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लगा लीजिएगा। आगे का प्रश्न हम आगे बताएंगे, प्लेलिस्ट के तौर पर मिलेगा आगे का प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लिए हों आप तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रश्न समझ में ना आया हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। इस प्रश्न को हम फिर से बता देंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।